हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तुषार एजुकेशन मेंटर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं परसेंटेज का सेकंड पार्ट, सेकंड क्लास जो हमारी आज परसेंटेज की होनी है। जैसे कि आपने कल हमारी जो क्लास थी, आपने उसमें देखा था कि हमने कुछ परसेंटेज की वैल्यूज़ के ऊपर हमने वर्क करा था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे परसेंटेज के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो वैल्यूज़। तो अब हमने ना वही वैल्यूज जो हैं उनको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखना, उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो हम इसे नेक्स्ट एक वीडियो और देखेंगे। पर आज हमने कुछ बड़ी वैल्यूज को सोल्व करके देखना है। तो सबसे पहले तो हमें वो वैल्यूज यहाँ पे नोट करनी है। हम मतलब मैं आपको वैल्यूज बताऊं जिनके ऊपर हमने कल वर्क करा था। तो जैसे कि हमारी जो फर्स्ट थी वो था 1/2। 1/2 कितना होता है हमारा? 50%। ठीक है जी। 1/3 33, 1/3%। 1/4 25%। ठीक है जी। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16/2/3%। ठीक है जी। 1/7 14/2/7%। ठीक है जी। 1/8 12/2%। 1/9 11/9%। इसके बाद आ जाता है 1/10 10%। 1/11 9 1/11%। ठीक है जी। 1/12 8 1/3%। 1/13 जो है हमारा वो आ जाता है 7 9/13%। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आ जाता है 1/14। 1/14 हमारा रहता है 7 1/7%। 1/15 जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा 6 2/3%। 1/16 6 1/4%। 1/17 5 5/17%। ठीक है जी। इसके बाद हमारा आता है 1/18 1/17 1/18 हमारा रहता है 5/9%। 1/19 5/19%। ठीक है जी। फिर 1/20 5%। 1/24। ठीक है जी। 1/24 जो हमारा होता है वो हमारा रहता है 1/6%। ठीक है। ये कुछ जो 1/25 4%। ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ और हमारी अगर वैल्यूज होंगी तो वो आप उसको, जो हमने कल की क्लास में करी थी, उनको आप नोट डाउन कर लेना साथ साथ जो भी होंगी। तो उन वैल्यूज के ऊपर आज हमने वर्क करना है, उनको आपने पूरा ध्यान में रखना है कि वो वैल्यूज हमने कैसे बनाई थी। आई होप कि आपने उसकी प्रैक्टिस जरूर करी होगी। ठीक है। 1/30 1/30 1/3%। ठीक है जी। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी जिनके ऊपर हमने कल वर्क करा था। हमने इनको बनाना सीखा था कि हम फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं और किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो आज हमने इन वैल्यूज के ऊपर कुछ और वर्क करना है। जैसे मैंने आपको कल एक चीज सिखाई थी कि अगर आपके पास 2/3 क्या होगा हमारा?
मैंने आपको कल ये समझाया था कि अगर आपको 2/3 निकालना है कि 2/3 क्या होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको बताया था कि आपने एक वैल्यू याद रखनी है कि नीचे मेरा क्या था, इसका बेस क्या था, वो 1/3, जिसकी वैल्यू थी 33 1/3%। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि मैंने 1/3 लिखा था, तो मैंने इसको करा कि 33 1/3%। हमने देखा कि यहाँ पे बेस सेम है और ये भी मेरा बेस सेम है, तो ये कितना इसका मल्टीपल हो रहा है, मतलब 2 गुना हो रहा है। तो हमने इस चीज को भी यहाँ पर 2 गुना कर दिया था। तो इसमें हमारा क्या हुआ था कि हमारा यहाँ पे 66 2/3% हमारा बन जाएगा। ऐसे ही हमने कुछ आगे आज ऐसी ही कुछ वैल्यूज के ऊपर हमने वर्क करना है। तो उसके लिए मैं आपको पूरी वैल्यूज बना के दिखाता हूं कि हमने अगर इसमें कुछ और आपसे पूछ लें कि लगा लो 2/5 पूछ लिया, 3/5 पूछ लिया या 5/6 पूछ लिया, तो हम उन वैल्यूज को हमने कैसे इसके ऊपर हमने वर्क करना है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा ही मतलब इजी जो मेथड है, इजी जो चीज है करने की, हम पहले वो करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 1/8, पहले हमने 1/8 की वैल्यू उठाई। 1/8 हमारा है 12.5%, 12 अब हमने इसमें क्या बनाना है 3/8। अगर मैं इसमें 3/8 बनाऊं तो मैंने क्या चीज देखा, बेस मेरा सेम था, ये कितना इसका मल्टीपल हो रहा है 3। इट मीन्स कि मेरी जो ये वैल्यू होगी वो भी मेरी 3 गुना होगी। तो मैंने क्या किया, 12 3 36, ठीक है जी। इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा ये 3, तो मैंने क्या लिखा 3/2। क्या ये मेरी फ्रैक्शन जो मैंने इसकी 3/8 की जो मैंने परसेंट वैल्यू में बना रहा हूं, क्या ये मेरी वैल्यू ठीक है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, मतलब जो हमारी ये वाली वैल्यू है ये इस वैल्यू से छोटी होगी। तो हमने क्या किया, इसको हम इसको डिवाइड कर लेंगे ऐसे, ठीक है जी। तो 2 1 2 और रिमाइंडर 1, ये 1 पे गया, ठीक है। तो यहां से मेरी वैल्यू क्या निकल के आती है 1/2। इट मीन्स कि मेरी जो वैल्यू हुई वो 36 प्लस, मैंने आपको ये समझाया था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2, ठीक है जी। तो मैंने इसको क्या लिखा 1 + 1/2। तो ये चीज मेरी ऐड हुई, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या बनती है 37 1/2%। यहां से आपने क्या चीज नोट करनी है कि मेरी जो 3/8 की जो वैल्यू होती है वो क्या है 37 1/2%। ये जो वैल्यूज है ये तो हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, लेकिन जो अब हम कुछ बिल्कुल गिनी चुनी जो कुछ और वैल्यूज हैं उनको हम और नोट डाउन करेंगे। ये जो वैल्यूज है ये डायरेक्टली कई बार क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं कि 37 1/2% अगर किसी चीज में इंक्रीज कर दें हम और कुछ और लगा लें कि 3 1/3% उसमें से डिक्रीज कर दें, तो हमें वहां पे ये वैल्यूज डायरेक्टली याद होनी चाहिए। वहां पे हमारा जो टाइम है वो मतलब हम वहां पे उस क्वेश्चन में हम अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये हमने निकाला कि 3/8 की जो वैल्यू है वो क्या आई हमारी 37 1/2%, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक नेक्स्ट ऐसे ही एक एग्जांपल बना के देखते हैं। हमने नेक्स्ट कोई एक वैल्यू उठाई, लगा लो अभी हमने 3/8 निकाला, इसका जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट और पार्ट है वो हमने सोल्व करना है। 1/8 की 12 1/2% है। ऐसे ही हमने क्या निकाला 5/8, ठीक है जी। 5/8 निकाला, सेम वही चीज देखा, बेस हमारा सेम था, 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 5 60 हो गया, 5/2। तो हम इस 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 2 4
एंड प्लस 1 5, 5/2 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 60 प्लस 2 प्लस 1/2। तो यहां से हमारी 5/8 की वैल्यू निकल कर क्या आती है, 62 1/2%। तो हमने इस वैल्यू को भी नोट किया कि 5/8 जो होता है हमारा वो होगा हमारा 62 1/2%। ठीक है जी, हमारी ये भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू बनी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू, अब वैल्यू नेक्स्ट क्या आएगी हमारी, हमने फिर वही चीज नोट करी कि 1/8 हमारा कितना है, 12.5%। हमने सोल्व करना है 7/8। ठीक है जी, 12 पहले हमने 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। ठीक है जी, 12 7 सा 84। फिर इस 7 को किससे मल्टीप्लाई किया, इस 1 से, 7/2। क्या मेरी ये परसेंट वैल्यू जो हम बना रहे हैं वो ठीक है, नहीं ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो हमेशा हमेशा लेस होगा, लेसर देन डिवाइजर, मतलब जो हमारा शेषफल होगा वो हमेशा छोटा होगा भाजक से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं अगर नहीं पता चलता है तो हम इसको ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 3 सा 6, 1 आ गया। तो ये क्या हुआ हमारा 3 1/2। तो मैंने इसको कैसे नोट किया, 84 प्लस 3 प्लस 1/2। तो मेरा यहां से क्या निकल गया, 87 1/2%। तो यहां से 7/8 की जो वैल्यू आती है हमारी वो क्या आती है, 87 1/2%। ठीक है जी, तो हमने इस वैल्यू को भी यहां पर नोट कर लेना है। ठीक है जी, हमने क्या नोट किया यहाँ पे, 7/8 की जो हमारी वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, 87 1/2%। ठीक है जी, तो ये थी हमारी कुछ वैल्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन वैल्यूज को माना जाता है। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 100% जो चीज है इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, अगर 100% है मेरे पास, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, आपने बोला जी 1 होगी। कैसे, हम करेंगे 100/100, कैंसल आउट हुआ तो आंसर क्या है 1। अगर मैं बोलूं कि 200% की फ्रैक्शन क्या होगी तो क्या आएगा 2। 300% की फ्रैक्शन क्या होगी 3। ठीक है जी, मतलब परसेंट की जो, अगर ऐसी हमारी कुछ वैल्यूज हैं इनकी जो फ्रैक्शन होगी वो वही नंबर बनता चला जाएगा। तो अब इसमें हमने क्या क्या चीज चेक नोट करा है यहाँ पे कि अगर मैं 100% लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आता है 1, 200% लिया तो 2। ऐसे ही अगर कोई और इससे हम बड़ी वैल्यू भी ले लेंगे, जैसे हम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 9900%, तो इसकी हमारी वैल्यू क्या आएगी 99, जो इसकी फ्रैक्शन बनेगी। ऐसे ही आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम कोई ऐसे डबल जीरो में या कुछ भी ऐसी चीज आ रही है, अगर हम उस परसेंटेज से उसकी फ्रैक्शन बनाते हैं तो वो उसका सेम जो नंबर होगा वो उसकी परसेंटेज बनती चली जाएगी। अब आपने एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, अब जैसे कि आप देखो हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज, दो वैल्यूज को, दो ऐसी फ्रैक्शन है जिनको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे कि मेरे को बताइए 4% की क्या वैल्यू होगी, 4% की जो फ्रैक्शन है वो क्या है, तो हमने बोला जी 1/25। ठीक है जी, हमने क्या बोला 1/25। 5% की मैंने आपको बोला कि 5% की क्या फ्रैक्शन है, तो आपने बोला जी 1/20। ठीक है, अब इसमें अगर वो आपसे कोई भी चीज पूछ ले, अब अगर वो आपसे पूछे
कि जी 5% 1/20 है, 4% 15% बताइए। तो आपने ये देखना है कि भाई जी 15% जो वैल्यू है वो क्या 4 का कोई मल्टीपल है या वो 5 का कोई मल्टीपल है। आपने देखा कि जी वो 5 का मल्टीपल है। 5 का क्या मल्टीपल है? 3 गुना। इट मीन्स अगर इसको 5 से 15 बनने में 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो इट मीन्स के जो 1/20 है तो वो 15 का क्या बन जाएगा? 3/20। समझ आई आपको बात? देखिए ध्यान से इस चीज को। हमने क्या किया, मैंने आप तो अब इसमें हम जैसे मैंने आपको पूछा कि जी 1/4 है या हमारे पास है 1/5। आपने बताया कि जी अगर आपने मेरे को बताया, मैंने आपसे बोला कि 4% की जो वैल्यू है वो होगी हमारी 1/25 और 5% की हमारी जो वैल्यू हो गई है 5% की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 1/20। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को 32% की वैल्यू बताओ। तो जी आपने मैंने बोला आपको कि 32% की वैल्यू बताओ क्या होगी, फ्रैक्शन क्या होगी इसकी। तो आपने देखा कि क्या ये 5 का मल्टीपल है या ये 4 का मल्टीपल है। तो आपने बोला जी ये है 4 का मल्टीपल। कितना? 8 4 से 32। तो ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सीधा सिंपल सा क्या आंसर आ जाएगा? 8/25। ठीक है जी। अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है वो आपको क्वेश्चन में ये पूछता है कि 32% मेरे को बताइए कि इसकी जो है फ्रैक्शन इसकी क्या होगी, तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि 4% 1/25 होता है। तो हमने एग्जैक्टली 4 से कितने पे गए? हम डायरेक्टली 32 पे। तो वो उसका कितना मल्टीपल है? 8%। ठीक है, इसका 8 मल्टीपल है वो। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने जब 1/25 है उसको डायरेक्टली हमने 8/25 कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी। अब अगर आपसे वो पूछ ले कि जी मेरे को बताइए आप 28%, तो आपने क्या चीज चेक किया? क्या ये 5 से कटता है? नहीं। 4 के टेबल में आता है जी। कितने पे आ रहा है? कितना मल्टीपल हो गया? 7 7 4 से 28। तो हमने डायरेक्टली क्या लिखा? 7/25। क्लियर हुआ यहां तक? ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि जी मेरे को आप बताओ 65% की हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपने क्या चीज चेक किया कि क्या 65 4 के टेबल में आ रहा है? नहीं। 5 के में आता है। कितने में आ रहा है? 13 पे। इट मींस के 5 13 5 is 65। तो हमने डायरेक्टली क्या लिखा? 13/20। ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो है चीजें बनती चली जाएंगी। अब अगर आगे मैं आपको पूछ लूं कि जी मेरे को बताइए आप 84% क्या होगा? 84% क्या होगा? तो आपने 84% को क्या देखा? 4 के टेबल से कट रहा है। 2 1 21 21 4 जा 84। तो आपको यहाँ से सिंपली चीज क्या समझ आई कि 21 4 जा 84 होता है। तो ये भी इसका 21 मल्टीपल होएगा। तो 21/25 आपका ये यहाँ पे 84% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होगी? 21/25। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम अगर इससे और ऊपर की वैल्यू लेते हैं, मैंने आपको बोला कि जी मेरे को बताओ 120% कितना होगा। ठीक है जी। या तो आप इसको डायरेक्टली आपने देखा जी 120/100 कर दो। ये बिल्कुल सिंपल कैंसिल आउट हो रहा है। 20 से 6 पे 20 से 5 पे। तो 120% की फ्रैक्शन हमारी क्या हुई? 6/5%। ठीक है जी। तो इनको धीरे 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 हम आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब हमने इतना वर्किंग वैल्यूज के ऊपर कर लिया है कि भी हमें ये वैल्यूज जो हैं वो एक्यूरेट हमें याद हो गई होंगी। तो हम अब नेक्स्ट थोड़ा सा इससे और ऊपर स्टेप पे जाते हैं। तो उसमें हमारा क्या आ रहा है
अब हम देखते हैं, अगर ये वैल्यूज हमारी बड़ी हो जाती हैं, लगा लो मैंने आपको कोई वैल्यू दी कि आप इस वैल्यू को देखो, जैसे कल मैंने लास्ट में एक वीडियो में मैंने लेक्चर में बोला था कि हम कुछ वीडियो जो एग्जांपल्स आगे हमारी आएंगी, कुछ वैल्यूज आएंगी, उनको हम और इलेबोरेट करेंगे और बड़ा करके उनको हमने सॉल्व करनी है। अब हमने क्या लिखा, 466 2/3%, ये मेरी एक परसेंट में एक मैंने वैल्यू जो है मैंने वो लिख दिया। अब हमने इस वैल्यू को इसकी जो फ्रैक्शन बनानी है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। अगर आप इसको वो करोगे कि हाँ जी हमने इसको मल्टीप्लाई किया कि 466 करा इंटू 3 करा फिर 2 करा प्लस करके 2 इसमें, तो वो बड़ा लेंथ ही चला जाएगा। लेकिन इसका बिल्कुल एक शॉर्ट सा आपने क्या चीज इसमें यूज करनी है। आप एक चीज देखो, क्या मैं इस वैल्यू को 400% प्लस 66 2/3% लिख सकता हूं? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 400%, जो मैंने अभी आपको क्या चीज बताई थी कि अगर आपके पास 100% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे जी 1। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी जी, आप बोलोगे जी 2। 300% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे जी 3। ठीक है जी, तो ऐसे ही हमने क्या किया, 400% की क्या वैल्यू हुई 4 प्लस ये वैल्यू मैंने आपको याद करवाई है। ठीक है जी, क्या याद करवाई थी कि हमारा 1/3 जो होता है वो होता है 33 1/3%। जो 66 2/3% है वो इस वैल्यू का डबल हो रहा है। तो आपने यहां पे क्या देखा कि जी 1/3 था, 33 1/3%, वो 33 1/3% का ये डबल हो गया। इट मींस के 2/3 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 66 2/3%। ठीक है जी, तो हमने यहां से इसको सोल्व कर लेना है। हमने इसको सोल्व किया तो हमारा, या आप इसको ये चीज भी लिख सकते हो कि 4 2/3। अदरवाइज आपने क्या करना है, 4 से 12, ठीक है जी, 14/3 जो हमारी इसकी है फ्रैक्शन, जो वैल्यू हमारी होगी 466 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 14/3। ठीक है जी, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम ऐसा ही एक नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेंगे, ऐसे कुछ बड़ी वैल्यूज के ऊपर आज हमने वर्क करना है। अब हम इससे एक बड़ी वैल्यू और लेते हैं। हमने लिया हमने इससे नेक्स्ट हमने एक बड़ी वैल्यू ली 544/9%। हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो हमने क्या किया, हमने इसको दो वैल्यूज में तोड़ लिया, 500% और 44/9%। ठीक है जी, प्लस अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा सेम ये बन जाएगा। हमने वही चीज जो मैंने भी आपको बताई थी कि भी अगर मेरे पास 100% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1। ऐसे ही 500% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1 प्लस 5 प्लस 44 4/9%। आपको यहां से कुछ समझ आ रहा होगा कि जी 44 4/9 हमारा यहाँ पे बेस था। हमने वैल्यूज बनाई थी कल 1/9 जो हमारा होता है वो होता है हमारा 11 1/9%। तो अगर मैं इसको 4/9 करूं तो क्या ये मेरा 44 4/9% बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा जी। तो हमें यहां से क्या चीज मिली कि 44 4/9% की वैल्यू है 4/9। ठीक है जी, तो हमने इसको, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हमने इसको और आगे सोल्व कर लेना है। 5 9 45 प्लस 4 49/9
9। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 49/9। इसकी जो फ्रैक्शन है 544/9, इसकी परसेंट जो ये जो हमने वैल्यू लिखी थी इसकी हमारी फ्रैक्शन क्या बनी 49/9। ठीक है जी, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमने क्वेश्चन लिया कि 1028%, हमारे पास है 1028%। ठीक है, जो जो चीजें मैंने आपको पीछे करवाई हैं, जो भी चीज, जैसे मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज बताई कि 100% की फ्रैक्शन 1, 200% की फ्रैक्शन 2, 300% की फ्रैक्शन 3, वो धीरे 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 आपको समझ आएगी कि भी हमने उन चीजों को कैसे यूज करना है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा समझ आएगा कि हमने जो मैंने आपको एक बिल्कुल बेसिक सी चीज बताई थी कि 4% कितना होता है जी हमारा 1/25। 5% हमारा कितना होता है जी 1/20। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सोल्व करवाएंगे वैल्यूज। अब आप देखो, मैंने 1028 लिखा, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं कि मैंने यहां पे लिखा 1000 प्लस कर दिया जी मैंने 28%। क्या आपको ये बात समझ आई? मैंने 1000% प्लस 28% मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखो 1000% को मैं क्या लिख सकता हूं 10। ठीक है जी, प्लस मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि जी 4% मेरा कितना होगा 1/25। तो जी मेरे को बताओ 28% मेरा कितना होगा। आपने बोला जी इसका मल्टीपल है कितना 7। तो मैंने इसको भी ऐसे ही 7 कर दिया, तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ गया 7/25। ठीक है जी, तो इसको मैंने लिख दिया जी 7/25। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 25 10 250 प्लस 7 250 7/25। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझो। हमने वैल्यू ली 1028%, उसको 2 पार्ट्स में हमने तोड़ा 1000% प्लस 28%। 1000% को मैं लिख सकता हूं 10। 28% हमने निकालना है कि 28% की वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन में। तो हमने क्या लिखा कि जी 4% हमारा होता है 1/25। तो 28% उसका कितने मल्टीपल है 7 इंटू 7 किया। तो जो इसकी फ्रैक्शन थी उसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 4 से अगर हम 7 को गुना करते हैं तो हमारा 28 आता है। ऐसे ही हमने 1/25 को मल्टीप्लाई 7 से किया तो हमारा 7/25 आया। तो हमने उस वैल्यू को यहाँ पे रखा 7/25 को, और इसको जब हमने सोल्व किया 25 10 250 प्लस 7 257/25 हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है जी, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम एक ऐसी ही कुछ और वैल्यूज के साथ आज हम इस पूरे लेक्चर में इन्हीं कुछ वैल्यूज के ऊपर हमने वर्क करना है। कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें क्वेश्चंस शुरू करेंगे। अब हमने एक नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया हमने 6162/3%। हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमने क्या लिया 616 सही 2/3%। इसको हमने सोल्व किया। क्या मैं इसको 600% प्लस 62/3% लिख सकता हूँ? आपने बोला जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि 600% इसकी फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने बोला जी अभी आपने बताया था 100% है उसकी फ्रैक्शन 1, 200% है उसकी फ्रैक्शन 2, 300% है उसकी फ्रैक्शन 3,
तो ऐसे ही 600% की फ्रैक्शन क्या हुई 6। अब हम आए इस वैल्यू पे, ये वैल्यू तो आपको मैंने बार बार याद करवा दिया, तो ये तो आपको याद हो ही गई होगी कि 16/2/3% किसकी वैल्यू होती है 1/6 की, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको सोल्व किया हमने, 6 6 36 प्लस 1 37/6, तो 616 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हमारी होगी 37/1/6%। ठीक है जी, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक और ऐसे ही कुछ एग्जांपल के साथ आगे वीडियो को बढ़ाते हैं हम अपने लेक्चर को। अब हमने लिया कुछ भी, आप कोई भी रैंडमली कुछ भी आप उठा सकते हो इसमें से, जैसे आपने उठाया 814 मतलब 2/7। ठीक है जी, 814 से ही 2/7%। इसको मैंने क्या सोल्व किया, 800% प्लस 14 2/7%। ठीक है जी, आपने बोला जी 100% 1 200% 2, वो चीज आपने याद रखनी है। 800% से हमने क्या लिखा 8, ये वैल्यू हमारे याद है। 14 2/7% कितना होता है जी 1/7, तो हमने लिखा जी 1/7। तो 8 7 56 प्लस 57/7। ठीक है जी, आपको ये चीजें क्लियर हुई यहाँ पे। ऐसे ही धीरे 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 आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, जो कुछ वैल्यूज ऐसी आती चली जाएंगी उनको हम ऐसे ही सोल्व करते चले जाएंगे। अब हम चलते हैं कुछ आगे, ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद एक नेक्स्ट हम कुछ एक्स्ट्रा चीज और सीखेंगे। अब हमने कोई एक जैसे वैल्यू ली कि हम ले लेते हैं 8062/3%। ठीक है जी, हमने सोल्व किया 800% प्लस 62/3%। 800% का क्या आया जी 8, 62/3% मैंने आपको लिखवाया है, वो कितना हमारा होता है 1/15। ठीक है जी, इसको आप सोल्व कर ही लोगे। 15 8 120 प्लस 1 121/15। ये हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चीज पर चलते हैं कि अभी नेक्स्ट, अब हमने ये वैल्यूज हम बना सकते हैं। अब आपको कोई भी वैल्यू अगर मिल जाती है, लगा लो कि 1000 से प्लस में मिल जाए या फिर उसे नीचे मिले, कुछ भी मिले, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपकी ये कुछ ना कुछ ऐसी कोई वैल्यू उठा के वो उसमें ऐड करके देगा। लगा लो अगर मैं इसमें आ जाती कि जी 837 1/2%, तो वो 800 को आपने अलग लिखा, 37.5% को अलग लिखा, 800 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 8, 37 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/8। उनको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बनाना है वो आपने इस वीडियो में, इस लेक्चर में वो सारी चीज सीखी हुई है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला कि 1/4 बताइए कितना होता है, आपने बोला जी 25%। मैंने बोला कि जी 3/4 बताइए कितना होता है, आपने बोला जी इसका 3 गुना है, तो ये भी आगे 3 गुना हो जाएगा, तो आपने इसको क्या किया जी 75%। क्लियर हुई जी बात। अब मैं आपको बोलूं कि जी मेरे को तो आप 11/4 बताइए कितना होगा। ठीक है जी, मैंने क्या बोला कि मेरे को ये बताओ 11/4 मेरा कितना होगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो मैं बोलूं अगर मैं इसको इस फ्रैक्शन को तोड़ के लिखूं तो मैंने क्या लिखा, अगर मैं इस फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ कर लिख देता हूं कि मैंने 11 को डिवाइड किया 4 से, 4 2 8, 3 बचा, 2 आगे आएगा, 3/4 हो गया। ठीक है जी,
क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं 2 प्लस 3/4? क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं 2 प्लस 3/4, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11/4, यही चीज मेरी सेम बन जाएगी। अब मैंने इस फ्रैक्शन से परसेंट में पहुंचना है, तो वो मैं कैसे जाऊंगा? मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि जी अगर आप एक चीज और ध्यान दो, अगर 100% मेरा फ्रैक्शन में 1 है, 200% मेरा फ्रैक्शन में 2 है, 300% मेरा फ्रैक्शन में 3 है, तो 3 मेरा परसेंट में कितना होगा? 300%, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 2 मेरा परसेंट में कितना होगा? 200%। 1 मेरा परसेंट में कितना होगा? 100%। ठीक है जी, यहां पे आपको ये चीज क्लियर हुई। तो अब आप इस चीज को देखो कि जी मैंने यहां पे क्या करना है अब कि जी मैंने लिखा 2, क्या मैं 2 को परसेंट में 200% लिख सकता हूं? आपको बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो परसेंट में देनी है। 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है वो हमने भी सोल्व करी है कि जी हमारा बेस क्या है? 4। 1/4 चेक किया, कितना? 25%। 3/4 इसका कितना होगा? 3 मल्टीपल, तो ये क्या आ गया हमारा? 75%। तो यहां से हमारा क्या निकल के आया? 275% जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 11/4 की वैल्यू। ठीक है जी, क्या आपको ये चीज समझ आई कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है? ये मैंने आपको इसी वीडियो के थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 100% 1 होगा, 200% 2 होगा, जो उसकी फ्रैक्शन होगी। अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो 2 की जो परसेंट वैल्यू होगी वो 200 होगी, 3 की जो परसेंट वैल्यू होगी वो 300 होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज बिल्कुल इजी वे में समझ आ गई होगी। अब हम इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि अगर इसी चीज को हम आगे आगे और इसके ऊपर हम वर्क करेंगे, अब हम कोई और वैल्यू हम उठा लेते हैं। लगा लो कि हमने उठाया कि 1/6 जो होता है मेरा, मैंने आपको बताया है 6 ये कितना होता है? 16/3%। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी मेरे को बताओ 5/6 कितना होगा परसेंट में? ठीक है जी, मैं आपको पूछ रहा हूं कि 5/6 की परसेंट वैल्यू क्या होगी, तो आपने उस चीज को कैसे हम इस चीज को सॉल्व करेंगे? तो देखो वहां पे क्या था? 11/4 था, हमने इसलिए 11 को 4 से डिवाइड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर जो मतलब हमारा इस फ्रैक्शन में जो ऊपर है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हमने उस पे क्या किया? अगर मैं इसको क्या मैं इस वैल्यू को 1-1/6 लिख सकता हूं? आप कहोगे जी हम बिल्कुल इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 1 जा 6 -1 5/6 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप सोल्व भी करके देख लो। हमने एलसीएम लिया 6, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पे हमारा 1 होता है, तो हमने इनका एलसीएम लिया, वो क्या आ गया? 6। तो 1 से 6 को डिवाइड किया, ठीक है जी, 6 आया, 6 1 जा 6, नीचे वाले के साथ डिवाइड, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हमने इसको इसके साथ कैंसिल किया, 1 आया, तो ऊपर क्या था? 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो हमारा क्या आया यहाँ पे? 5/6। मतलब अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे 1 - 1/6 लिख लेता हूँ, तो उसको सोल्व करने के बाद मेरा यही बनता है।
तो मैंने आपको बताया कि 100% फ्रैक्शन में 1 होगा, तो जो फ्रैक्शन में 1 है वो परसेंट में कितना होगा 100%। तो हमने इसको लिखा जी 100% माइनस, यहां पे है हमारा 1/6। कल हमने इस चीज को करा था कि जो हमारा 1/6, ये हमने सोल्व करा ही होगा। 1/6 हमारा क्या होता है, 1/6 हमारा होता है जी 62/3%। ठीक है जी। अब हम इसको कैसे माइनस कर सकते हैं, ये हमने कल की वीडियो में देखा था। जो स्टूडेंट्स कल की जो लेक्चर था हमारा पिछला मैथ का क्लास 1 हमारी परसेंटेज की, जिन बच्चों ने वो देखी है उनको ये माइनस करना आता होगा। बहुत इजी बताया था। क्या बताया था कि 16 अगर 100%, जैसे इसमें से हमने इस परसेंट वैल्यू को माइनस करना है, तो हमने 16 की जगह पे इसमें से क्या माइनस कर देंगे जी हम 17। हम 17 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ये एक्यूरेट 16 नहीं है, 16 से कुछ ऊपर है। तो हमने यहाँ पे 17 माइनस किया, तो 100% में से जब हम 17% माइनस करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू निकल के आती है 83। और 3 में से हमने क्या माइनस करना होता है 2, तो 3 में से 2 यहाँ पे अगर माइनस होता है तो हमारा क्या आता है 1/3। तो 83 1/3% जो 5/6 की हमारी वैल्यू निकल कर आती है, वो हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, 83 1/3%। आपने देखा कि हमने इसको कैसे सोल्व करा है। 1 का 100% आया, 1/6 की परसेंट में वैल्यू क्या थी 62/3%। ठीक है जी। तो 100% में से हमने 16 माइनस नहीं करना, 17 माइनस करना है एक बढ़ा के, तो उसको माइनस किया 83 आया, 3 में से 2 गया 1/3। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट ऐसे ही एक एग्जांपल और लेंगे। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, लगा लो हम लेके चलते हैं 39/8। क्या मैं इस वैल्यू को ये लिख सकता हूं कि 8 5 40 होता है, तो मैंने लिखा 8 5 40 माइनस 1/8। 8 5 40 माइनस 1 करेंगे 39 आ जाएगा, बाई 8 आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमने इसको कैसे लिखा, 5 का क्या लिखा हमने 500% माइनस 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12 1/2%। ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या चीज देखनी है कि हमने 12 नहीं माइनस करना है इसमें से 13 एक बढ़ा के। तो 500 में से जब हम 13 को 500 में से हम जब 13 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 487। 2 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारा क्या आ गया 1/2। तो इट मींस कि 39/8 जो हमारी फ्रैक्शन है इसकी परसेंट वैल्यू हमारी है 487 1/2%। ठीक है जी। आई होप आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ आ रही होंगी, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको भी हम बहुत ही ज़्यादा इजी वे में हम उनको सोल्व करते जाएंगे। आपको आज की जो हमारा जो लेक्चर है उसको देख के आपको ये चीज़ लग रही होगी जो हमने कल चीज़ें करी थी, जैसे कि कई स्टूडेंट्स को ये चीज़ लगी होगी कि अभी हम ये माइनस क्यों कर रहे हैं परसेंट में, हम परसेंटेज में ये माइनस क्यों करना सीख रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस आज के लेक्चर में आपको ये चीज़ पता चलेगी कि हमने वो माइनस करना क्यों सीखा था, कि हम अगर आप इसको इस वे में माइनस करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 2 24 प्लस 1 25/2। ठीक है जी। परसेंट अगर हटाओगे तो 25/200 हो जाएगा, जिसको हम और अगर काट पीटेंगे तो हम उसमें हमारा क्या आ जाएगा 25/200, जिसको काटने के बाद आता है 1/8। ठीक है। फिर आप इसके साथ एलसीएम लेते हो उसका, फिर उसको आगे माइनस करके फिर बड़ा लंबा लेंथी मतलब वो चीज हो जानी थी। इसलिए मैंने आपको ये कल चीज सिखाई थी कि हमने अगर ऐसे किसी वैल्यू को
और इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को माइनस करना हो तो हम उसको एक बढ़ा के माइनस करते हैं। ठीक है जी, हमने इसको बढ़ा के एक माइनस किया तो हमारा एक्यूरेट जो आंसर है वो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ ऐसे ही नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के ऊपर। अब हम और कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम अगर ले लें एग्जाम्पल कि मैंने लिखा जी कि भी मैं 48/7 लिख लेता हूँ। ठीक है जी, 48/7 मैंने एक वैल्यू लिखी। तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करके चलते हैं। अगर लगा लो कि मैं इसको प्लस में लेके चलता हूं तो मैंने क्या देखा कि 7 6 जब 42 होता है, 7 6 जब 42 होता है प्लस 48 में से 42 गए 6/7 बचेगा। ठीक है जी, कैसे बचा देखो आप, 48 है 7 है, 7 6 जा 42 6 बच गया। मैंने क्या चीज लिखी है, आपको क्या बताया था, जो हमारा क्वोशिएंट होता है हमने उसको आगे लिख लिया, रिमाइंडर हमारा ऊपर, डिवाइजर हमारा नीचे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6/7, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं 6 + 6/7। हम इसको, हमारा ये पैटर्न भी ठीक है और हमारा ये लिखने का जो हमारा मेथड है वो भी ठीक है। तो हमने इस चीज को आगे कैसे किया सॉल्व, मैंने यहाँ पे क्या चीज लिख ली है 6 + 6/7। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मैंने आपको बताया कि 6 का क्या हो जाएगा जी 600%, 6/7। अब हम यहाँ पे हमें मतलब इस चीज को सोल्व करने में टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि जी हमने तो 1/7 निकाला था, वो क्या था जी 42/7% था हमारा जी। ठीक है जी, तो अब अगर हम इस चीज को आगे सोल्व करते हैं, ठीक है जी, हमने इसको आगे सोल्व किया कि हम इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है 14 6 से कितना हो गया हमारा 84। तो हमने लिखा जी 84। इसको आप एक बार ये देखो क्या किया हमने, 1/7 और 6/7 आपने देखा कि बेस सेम है, आपने लिखा जी 6/7। 6/7 हमारा क्या होता है, 6 को 14 से मल्टीप्लाई किया 84, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12/7। फिर आप इस 12 को डिवाइड करोगे 7 से, आपने 12 को 7 से डिवाइड किया, 7 × 7, रिमाइंडर बचा 5 हो गया 1। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 15/7। ठीक है जी, तो ये 84 + 1 आ जाएगा 85 5/7 आएगा। तो आप इसको यहाँ पे क्या लिखोगे +85 5/7। फिर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो फिर आपका आएगा 685 5/7%। मतलब आपका आंसर तो यहाँ भी निकल रहा है, बट ये आपको इतना सारा लेंथी चीज करनी पड़ रही है। तो हम उस चीज में हमने देखना होता है कि हम इसको माइनस में लेके चले या इसको प्लस में लेके चले। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है इसमें, जब हम इसको प्लस में लेके चले थे कि 7 6 जा 42 होता है, ठीक है 7 6 जा 42 होता है, प्लस में हम इसको लेके चलते। अगर मैं इसको ये लेके चलूं कि जी 7 7 जा 49 होता है, अगर 7 7 जा 49 होता है, तो अगर इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं, 7 7 जा 49, अगर मैं उसमें से 1 माइनस कर दूं तो क्या मेरा 48 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। तो हमने क्या चीज उसमें देखी कि 7 7 जा 49 माइनस अगर 1 कर देते हैं हम तो 1 अगर 1 कर देते हैं तो हमारा 48/7 आ जाता है। तो अब हमने इसको कैसे सोल्व किया जी, हमने लिखा 7 को, अगर 7 को मैंने परसेंट में करना है चेंज, तो क्या आ जाएगा मेरा 700% माइनस 1/7। 1/7 की वैल्यू क्या थी 14
2/7%। अब आपका यहाँ पे वही चीज यूज हो जाएगी जो आप हमेशा करते हो। 14 में 700% से 14 को हमने माइनस करना है, 14 को नहीं करना, 15 को माइनस करना है। ठीक है जी। तो यहाँ से जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा निकल के क्या आता है 685। 7 में से 2 गए, 5/7%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। बहुत ही इजी था। प्लस में लेके चलेंगे तो आपको उसकी वैल्यूज आगे और आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर हम इसको माइनस में लेके चल रहे हैं तो हमारे पास 700% था, तो उसमें से माइनस किया, इसकी हमें एक्यूरेट वैल्यू पता ही थी कि 1/7 की एक्यूरेट वैल्यू हमने जो मतलब इसको बार बार हम लिख के भी याद कर रहे हैं कि 14 2/7% है, तो वो हमने डायरेक्टली उठा के रखी। 14 की जगह पे 15 को माइनस किया 685 और 5/7% हमारा यहाँ से एक्यूरेट जो है वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। एक हम लास्ट बस इस पे एक बार और एक क्वेश्चन ऐसा ही ले लेते हैं। हम लिखते हैं, हमने लिखा जी 8/9। अगर मैं इसको करूँगी, मैं अगर इसको 1 - 1/9 कर दूं, आप कहोगे जी ठीक है हम कर सकते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, 9 माइनस 9 1 जा 9 -1 8/9। ठीक है। तो सिंपल सी वैल्यू क्या बनी, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ जी 100%। 1/9 को मैं परसेंटेज में क्या लिख सकता हूँ, वो आपको बताया ही हुआ है। क्या लिखा जी हमने 11 1/9%। बीच में क्या है जी माइनस। अब 11 की जगह पे हमने क्या माइनस करना है 100 से, 11 को माइनस करेंगे, नहीं हम करेंगे 12 को माइनस। तो अगर हम 100 में से 12 हमने माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा 88, और 9 में से हमारा 1 माइनस हुआ तो क्या आ गया हमारे पास 8/9%। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको आज जो ये हमारी वीडियो है ये आपको एक्यूरेट समझ आ गई होगी, और ऐसे ही कुछ छोटे छोटे और जो एग्जांपल्स हैं हम वो भी आपको इसमें सोल्व करके आप देख सकते हो। खुद से भी आप इसमें बना सकते हो कि अगर हमें कुछ चीजें ऐसे ही सोल्व करनी है तो। अब हम एक और ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम धीरे 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 हम स्टेप वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर अपनी पकड़ बनाते चलेंगे, ताकि आपका जो ये बेस है, जो ये बिल्कुल बेस से हमने शुरू किया है, हम इसको धीरे धीरे बहुत ही एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी जिन्होंने बिल्कुल ही शुरुआत से ही काम मतलब ये जो परसेंटेज चैप्टर है या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी है वो धीरे धीरे वो उन्होंने भी शुरू की है। तो हमने उन स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल साथ लेके चलना है, लेकिन आप धैर्य बना के रखिए। धीरे धीरे ये पूरा जो हमारा लेक्चर होगा, हमारी जो क्लासेस होंगी, हमारा जो सिलेबस होगा वो बहुत ही एडवांस लेवल पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम एक लास्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा 83/12। मैंने लिखा 83/12। ठीक है जी। मेरे को इसकी परसेंट वैल्यू निकालनी है, तो मैंने उसमें क्या निकाला कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 7 जा 84 होता है, तो मैंने लिखा जी 12 7 जा 84। अगर मैं उसमें से -1 कर दूं तो क्या मेरा 83 आ जाएगा। 12 7 जा 84 -1 83/12, वो चीज हमारी आ जाएगी। अब इसको कितना इजी हो गया सोल्व करना। 7 को मैंने क्या लिखा 700% माइनस 1/12 मैंने आपको बताया था कितना होता है जी 8 1/3%। 8 1/3%। तो हमने यहाँ पे 8 नहीं माइनस करना है, हमने माइनस क्या करना है 9। तो 700% में से हमने जब 9 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 691, और 3 में से हमने 1 माइनस कर देना तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3%। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो
हमने ओवरऑल जितनी भी हमारी वैल्यूज़ थी उन वैल्यूज़ को और ज़्यादा एलेबोरेट किया, उनको बड़ा किया, और कुछ ऐसे ही माइनस करने की ट्रिक्स देखी कि हमने फ्रैक्शन वैल्यू को एक नेचुरल नंबर से हम उसको कैसे माइनस करते हैं, ठीक है। और कुछ हमने चीज़ें और सीखी कि भी 100% को अगर फ्रैक्शन लिखना है तो हमने 1 लिखना है, अगर 500% को फ्रैक्शन वैल्यू जो हमने उसकी लिखनी है तो वो क्या होगी, 5 होगी। ऐसे ही अगर उस वैल्यूज को चाहे और बड़ा कर लो, कि अगर मैं आपको बोल लूँ कि मेरे को 3500% है हमारे पास, 3500% है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे जी सर होगी वो 35, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक मेरे पास 1 है, 1 की परसेंट वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर अगर 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 है तो 1 की परसेंट वैल्यू क्या होगी, 100 हो जाएगी। ऐसे ही अगर 5 की जो फ्रैक्शन 5 की जो परसेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 500% हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम धीरे 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 और आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो इस वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होंगे क्वेश्चन। आपको धीरे धीरे बिल्कुल बेस से उठा के बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। उसमें आपको हर एक क्वेश्चन खुद से आपको ये चीज़ एज्यूम होगी कि हाँ मेरे को इस चीज़ का नहीं पता था, और धीरे धीरे हम उस लेवल पर आ गए हैं कि अब हम हमारे पास जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन कोई आ जाए हम उसको भी हम उसमें सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए हमारा जो लेक्चर है हम उसको यहीं पे रखते हैं। कल हम आपको एक नए मतलब कुछ एक्स्ट्रा बहुत इजी क्वेश्चन से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो थैंक यू, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी जो डेली वीडियोस डलेंगी और जो और भी जो सब्जेक्ट है हम उनकी भी धीरे धीरे वीडियोस डालनी शुरू करेंगे। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे उनसे रिलेटेड आपको पूरे का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल होगा उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। जितना हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे, जितनी वैल्यूज हम आपको पढ़ा मतलब जितने चैप्टर हमारे कवर होते जाएंगे उनकी हम आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे हमारी हम उसको वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके मतलब उसका प्रिंट निकाल के या फ़ोन में से जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वहाँ से वो चीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।